हाय गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस राइट पार्ट 1 सेक्शन 1 के क्लॉज 35 से 41 तक, यानी कि जो कि पोस्टमैन और पीए के पेपर 1 पे सिलेबस पे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लॉज 35 देखिए, डेफिनेशन। डिलीवरी का डेफिनेशन क्या होता है? द डिलीवरी ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल एट द हाउस और ऑफिस ऑफ द एड्रेसी और टू एड्रेसी और हिज सर्वेंट और एजेंट और अदर पर्सन considered to be authorized to receive the article according to the usual manner of delivering postal article to the addressee is deemed to be delivered to the addressee under the Post Office Act। यानी कि डिलीवरी ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल एट द हाउस और ऑफिस ऑफ द एड्रेसी, या फिर एड्रेस के ऑफिस हो सकता है, या फिर हाउस हो सकता है, या फिर उसके सर्वेंट और एजेंट कोई भी आर्टिकल कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस एक्ट के जरिया ही उसे डिलीवरी किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज 36, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। रजिस्टर्ड आर्टिकल के डिलीवरी का क्या नियम है? No registered articles of any kind will be delivered to the addressee unless and until he or his agent authorized in writing has signed a receipt for it। जब तक कि एड्रेसी या फिर उसके एजेंट ऑथराइज्ड कागज पे लिखित रूप से रिसीप्ट नहीं देते हैं बीपीएम या फिर एसपीएम को कि वो लेना चाहते हैं, तब तक उसे नहीं दिया जाएगा। In the prescribed form which will be presented to him for signature by the postman who delivers the registered article। या फिर पोस्टमैन जब डिलीवरी करने जाते हो तब वो रजिस्टर्ड आर्टिकल उस एड्रेसी से या फिर उसके एजेंट से सिग्नेचर करते हुए ही उसे डिलीवरी किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज 37, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अगर रिफ्यूज हो जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान है? If the addressee, while refusing to take delivery on presentation of the registered article to him, makes an application in writing to the post office of delivery for the detention of the article, or if the addressee is not found at the address given on the article shall be detained in the post office for a period not exceeding 7 days from the date of its presentation to the addressee। यानी कि अगर वो लिखित रूप से डिटेंशन आर्टिकल को डिटेन मतलब पोस्ट ऑफिस में रखने के लिए लिखित रूप से देता है, या फिर वो उस एड्रेस पे नहीं रहता है, तो हमारे पोस्टमैन उस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के लिए डिटेन रख सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रेजेंटेशन टू द एड्रेसी और फ्रॉम द डेट इट इज लास्ट सेंट आउट फॉर डिलीवरी एज द केस मे बी। इफ द एड्रेसी फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विद इन द सेट पीरियड ऑफ 7 days, द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर डिलीवरी टू द सेंडर। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग यानी कि सेंडर जो जिन ऑफिस से उसे पोस्ट किए थे फॉर द एड्रेसी, उसी ऑफिस में फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा। The remark refused will be recorded on the article if the addressee fails to take delivery after requesting for detention। डिटेंशन करने के बाद अगर वो रिटर्न जाता है तो उसे रिफ्यूज्ड के रिमार्क दिया जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है, द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स जो मैंने बताया है, या डिलीवरी पोस्ट ऑफिस सर्व्स द एड्रेस ऑफ द सेंडर। जो सेंडर जिन ऑफिस से उसे पोस्टिंग कर रहा है उस ऑफिस को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्लॉज 38, स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू फर्म्स एटसेट्रा। फर्म्स यानी कि बिजनेस, प्राइवेट कंपनीज या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में रजिस्ट्री आर्टिकल डिलीवरी करने का क्या प्रावधान है? Registered articles for delivery to firms etc. which normally receive a large number of registered articles are entered in a special list in duplicate which is presented along with the articles acknowledgement। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्लीज हाईलाइट कीजिएगा या फिर इसे अंडरलाइन कीजिएगा कि पहले डिलीवरी करने के पहले एक स्पेशल लिस्ट में डुप्लीकेट नंबर देते हुए एक स्पेशल लिस्ट में एंट्री कर देना है ताकि कोई गलती ना हो। To the addressee who will be required to sign the upper copy in token of receipt of the lower copy of the list along with all the articles and return the signed acknowledgements। No individual receipts will be prepared for the articles entered in the special list। Articles on which any charges are to be recovered will not be entered in the special list। तो special list एक डुप्लीकेट लिस्ट है जो कि आर्टिकल का एक इंफॉर्मेशन
कलेक्ट करके रखने के लिए किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो प्रोसीजर है कि एक साथ इकट्ठा करके सब आर्टिकल डिलीवरी कर देना है और पोस्टमैन के जरिए जहाँ पे सिग्नेचर लेना है वहाँ पे फॉर्म का सिग्नेचर और स्टैम्प देते हुए कलेक्ट कर लेना है। आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्ज आर टू बी रिकवर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन अ स्पेशल लिस्ट। अगर कोई आर्टिकल पर कोई चार्ज कलेक्ट करना हो, कोई चार्ज लिखा गया हो कि कलेक्ट करना है, तो उसे स्पेशल लिस्ट में एंट्री करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल क्लॉज 39, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टू पारदानासियन वुमेन। पारदानासियन वुमेन का मतलब होता है जो वुमेन घूंघट देखे रहते हैं, यानी कि नॉर्मली मुस्लिम वुमेन को ही बोला जाता है। फिर भी मैं यहाँ पे पारदानासियन वुमेन का डेफिनेशन थोड़ा इलाबोरेट डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ। आप लोग देखिए स्लाइड पे। पारदानासियन वुमेन इज वन हु बाय कस्टम लिव्स इन कंप्लीट सेक्लूजन फ्रॉम मेन आउटसाइड हर फैमिली, ऑफन रिमेनिंग बिहाइंड अ वेल और स्क्रीन। एक पर्दा, यानी कि एक पर्दा के अंदर वो रहते हैं। जनरली मुस्लिम वुमेन को ही बताया जाता है। Historically, this practice was adopted by some upper-class Hindu and Muslim families in South Asia. Due to their limited interaction with the outside world, the law in India has historically extended special protections to Pardanasin women. अगर हिंदी में बोला जाए तो पारदानासीन महिला का अर्थ है वो महिला जो पर्दा करती है और एकांत में रहती है, खासकर सार्वजनिक रूप से दिखाई देने या बाहरी पुरुषों से बातचीत करने से बचती है। इस प्रथा का पालन आमतौर पर कुछ दक्षिण एशियाई, विशेषकर मुस्लिम और कुछ हिंदू समुदायों में किया जाता है। इस शब्द के कानूनी अर्थ में इसे ऐसी महिला के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एकांत जीवन जीती है और जिसे विशेष कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अनुबंध के मामलों में। तो जनरली पारदानासिन वुमेन के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रखा है, तो उसे आपको जानकारी ले लेना है। When the addressee of a registered or an insured article is a Pardanasin woman who has not an agent appointed in writing to take delivery of such article on her behalf, her signature or mark, if she is illiterate, will have to be attested by respectable witness, ordinarily a relative known as such to the postman. Pardanasin women जो होते हैं वो ज्यादातर आपके साथ नहीं मिलता है या फिर ज्यादातर वो बाहर आके आपसे बातचीत नहीं करते हैं, यानी कि जो पोस्टमैन डिलीवरी करने जाएगा उस पोस्टमैन से ज्यादातर पारदानासिन वुमेन बातचीत या फिर मुलाकात नहीं करता है। तो इसके ऑल्टरनेटिव उपाय क्या है कि उसका कोई एजेंट हो सकता है या फिर जो आसपास के लोग होते हैं उसका विटनेस होकर उनके खिलाफ उस आर्टिकल को रिसीव करते हुए वो सिग्नेचर कर सकते हैं। The article will be delivered to the witness and the witness is not personally known to the postman. He or she must, before taking delivery of the article, be identified and the person who identifies him will be required to sign the receipt and acknowledgement as a witness to the delivery of the article. जो मैंने बताया है कि जो उसे पहचानते हो वो विटनेस देते हुए आर्टिकल को रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट क्लॉज 40, डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर एंड पार्सल मेल। डैमेज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल और पार्सल मेल के तहत डिलीवरी करने का क्या प्रावधान है? When a registered articles of the letter, mail or a parcel is received in the office of delivery in a damaged condition, a notice will be sent by the postmaster of that office to the addressee requesting him to attend the post office within 7 days in case of inland letters and 15 days in case of foreign articles to take delivery of it either personally or through an agent. ये बहुत ही important MCQ है, प्लीज इसे हाईलाइट कीजिएगा। जब आप एक क्लास देखते हो आप अपने साथ एक हाईलाइटर और 2 कलर के हाईलाइटर और PDF प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखिए, ताकि मैं जो जब हाईलाइट करने के लिए बोलता हूँ उसे हाईलाइट कीजिए। यह आपका MCQ सॉल्व में बहुत ही हेल्प होगा। तो यह बोला गया कि अगर कोई रजिस्टर्ड लेटर और पार्सल ऑफिस ऑफ डिलीवरी यानी कि जो ऑफिस से डिलीवरी होगा वहाँ पे अगर डैमेज कंडीशन में आता है या फिर खुला हुआ कंडीशन में आता है तो पोस्टमास्टर ये नोटिस सेंड करेंगे एड्रेसी को जिसके पास डिलीवरी होना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस विद इन 7 डेज। अगर इनलाइन आर्टिकल हो तो 7 दिन के अंदर एड्रेसी को मीट करना है, और या फिर अगर फॉरेन आर्टिकल हो तो उसे 15 डेज तक समय दिया जा सकता है। This notice will have to be produced at the post office before delivery is effected, and if presented by an agent, his name should be entered on the form before it leaves the address's custody. Clause 41, delivery of parcels and period of the detention at the office of delivery. Parcel के लिए क्या प्रावधान है? A parcel which does not exceed 10 kg, in weight, except value payable parcel and those addressed to post residency will be issued for delivery only once. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए। कोई पार्सल जो 10 kg से नीचे हो और दोज एड्रेस टू
आपका VP आर्टिकल और पोस्ट रिस्टेंटी, यानी कि पोस्ट रिस्टेंटी के मतलब होता है अगर कोई एड्रेसी ऑन जर्नी हो, यानी कि कोई भी जर्नी में हो, अपने एड्रेस से 3 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो, कहीं पे भी हो, तो उस अगर पोस्ट रिस्टेंटी के तहत अगर कोई सिंगल आर्टिकल बुक करता है तो पोस्टमैन का दायित्व होता है कि उस आर्टिकल को एड्रेसी जहाँ पे है अभी उसके हाथ में जाकर आर्टिकल को डिलीवर करे। ये होता है पोस्ट रिस्टेंटी सिस्टम। तो इसके लिए कुछ छूट दिया गया है, नहीं तो नॉर्मली ए पार्सल 10 kg के नीचे जो होता है विल बी इशूड फॉर डिलीवरी ओनली वंस, एक ही बार वो डिलीवरी के लिए जाएगा। अगर वो रिटर्न आ जाता है तो any case or first presentation by the postman, it will be brought back to the post office and will not be issued again for delivery. A notice of arrival of the parcel will however be issued at the next delivery to the postman for addressee for taking delivery of the parcel either personally or by an agent or messenger authorized for the purpose. A parcel weighing above 10 kilograms in weight will be delivered only at the post office window. अगर कोई पार्सल का वेट 10 kg से ऊपर हो है तो उसे पोस्ट ऑफिस विंडो में ही डिलीवरी किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस विंडो का मतलब होता है विंडो डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब होता है आपका पोस्ट ऑफिस के काउंटर से ही उसे डिलीवरी किया जाएगा। A similar notice will be issued to the addressee in such a case also. Should the addressee or his authorized agent fail to take delivery of the parcel at the post office within 7 days from the date of presentation of the notice, the parcel will on the expiry of that period be treated as unclaimed. तो जैसा ही 10 किलोग्राम से ऊपर वो पार्सल आता है तो एड्रेसी को एक नोटिस दिया जाएगा पोस्टमास्टर के तहत। उस नोटिस पहुंचते ही 7 दिन के अंदर अगर वो एड्रेसी ना आए या फिर आर्टिकल को डिलीवरी नहीं किया जाता है तो उसे अनक्लेम्ड दोहराया जाएगा और अनक्लेम्ड दोहराते हुए उस आर्टिकल को रिटर्न कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो गाइज ये था हमारा क्लॉज 35 से 41 तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज 42 से क्लॉज 50 तक। तो ऐसा ही अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो और LDC एग्जाम के लिए और भी वीडियोस अगर आपको जानना है और भी डिटेल्स में पढ़ाई करना है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और पर्सनली कुछ बातचीत करना है, कुछ जानकारी लेना है तो यू कैन टेक्स्ट मी इन माय व्हाट्सएप नंबर जो कि नीचे दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद।